हेलेन केलर का जन्म 27 जून 1880 में अमेरिका के अल्बामा में हुआ था। उनके पिता का नाम आर्थर हेनली केलर और माता का नाम कैथरीन एडम्स केलर था। हेलेन की एक बहन और दो भाई थे। हेलेन के पिता एक समाचार पत्र में एडिटर के रूप में कार्य करते थे। साथ ही उन्होंने आर्मी में कप्तान के रूप में भी कार्य किया था। उनकी माता कैथरीन एडम्स केलर, जिनको सब केट के नाम से जानते थे, एक गृहिणी थी। हेलेन का जब जन्म हुआ तो वह पूरी तरह स्वस्थ थी, परंतु उनके जन्म के 19 महीने बाद उनको एक बीमारी हो गई जिसके कारण उन्होंने अपनी बोलने, देखने और सुनने की क्षमता खो दी। उनकी इस बीमारी के कारण उनके घर में सभी परेशान और दुखी हो गए थे। हेलेन बचपन से ही होशियार और तेज दिमाग की थी। भले ही वह सुनने, बोलने और देखने की क्षमता खो चुकी थी, परंतु उन्होंने लोगों को छूकर और उनकी महक से उनको पहचाना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही वे अपनी बात दूसरों को इशारों के द्वारा समझाती थीं। कभी कभी हेलेन अपनी बीमारी से झुंझला भी जाती थी और खुद को या अपने भाई बहनों को नुकसान पहुंचा देती थी। हेलेन केलर के माता पिता ने उन्हें बहुत से अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, परंतु वे उनकी सुनने, बोलने और देखने की क्षमता को वापस लाने में सफल न हो सके। फिर उसके बाद हेलेन केलर के माता एवं पिता ने उन्हें शिक्षा दिलाने की सोची और एक ऐसी संस्था में गए जहां शरीर से अक्षम लोगों को शिक्षा दी जाती थी और बहुत सी अन्य चीजें सिखाई जाती थी। इस संस्था की एक एनी सुलिवान नामक टीचर उनको पढ़ाने उनके घर आया करती थी, जिन्होंने हेलेन की जिंदगी में बहुत से बदलाव लाए और उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान किया। हेलेन केलर की शिक्षा, हेलेन केलर्स एजुकेशन। हेलेन केलर की टीचर एनी सुलिवान भी दृष्टिहीन थी, इसलिए वह हेलेन की पीड़ा को अच्छी तरह से समझ सकती थी। एनी ने न केवल हेलेन की शिक्षिका बल्कि उनकी मार्गदर्शक का किरदार भी निभाया। एनी ने हेलेन केलर को उनके माता पिता की अनुमति से दूर और एकांत जगह पर ले जाकर शिक्षा देने का निर्णय लिया। एनी की संगति में हेलेन का जिद्दी और चिड़चिड़ा स्वभाव शांत, सरल और विनम्र होने लगा। एनी ने हेलेन केलर के माता पिता से उनको बाकी सामान्य बच्चों की तरह ही समझने के लिए कहा ताकि हेलेन खुद को दूसरों से अलग न महसूस करें। हेलेन ने अपनी टीचर की सहायता से मैनुअल अल्फ़ाबेट और अक्षरों को सीखना शुरू किया। हेलेन काफ़ी तेज बुद्धि की थी। वे न सिर्फ एक ही बार में चीजें सीख जाया करती थीं, बल्कि आगे जाकर उन्होंने एनी से बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक, जर्मन आदि सीखीं। आगे जाकर हेलेन ने रडक्लिफ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वहां से आर्ट्स में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। अपनी शिक्षा के दौरान उन्हें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वे ब्रेल लिपि पुस्तकों के द्वारा पढ़ा करती थीं, परंतु उनके हौसले और मजबूत इरादों ने उनको सभी कठिनाइयों को पार करने की शक्ति दी। अपनी डिग्री प्राप्त करने के बाद वह दुनिया की पहली मूक बधिर महिला बनी जिसने स्नातक की डिग्री हासिल की हो। हेलेन केलर ने बहुत सारे देशों की यात्राएं भी की। इसके साथ ही वे दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहती थीं। वे चाहती थीं कि जो भी बच्चे उनकी तरह दृष्टिहीन या किसी भी तरह सक्षम नहीं है, उनको शिक्षा दिलाई जाए और आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसीलिए उन्होंने मूक बधिर बच्चों के लिए मिल्टन अंध सोसाइटी स्थापित की थी और ब्रेल लिपि में उपयोगी साहित्य भी प्रकाशित करवाया था। हेलेन केलर ने बहुत से संस्थानों और अनाथालय का भी निर्माण करवाया जहां शारीरिक रूप से अपंग बच्चों की सेवा की जाती थी। उन्होंने इधर उधर से बहुत से रुपए अपने संस्थानों और अनाथालय के लिए जमा कर दी थी, परंतु वे उसका एक भी रुपया अपने ऊपर खर्च नहीं करती थीं।
उन्होंने देश विदेश में जाकर अपने भाषणों के द्वारा महिलाओं और मजदूर वर्ग के लोगों को उनका हक और बराबरी दिलाने के लिए आवाज उठाई। लेखक के रूप में हेलेन केलर ने ब्रेल लिपि में लगभग 12 किताबें लिखी, जिसमें द स्टोरी ऑफ माई लाइफ सबसे प्रसिद्ध किताब रही। इस किताब से मिली धनराशि से उन्होंने अपने लिए एक घर खरीदा। हेलेन केलर ने अपनी किताबों में प्रकृति का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। इसके साथ ही हेलेन केलर ने बहुत से महान लेखक जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, टॉलस्टॉय, महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स आदि के साहित्य को पढ़ा और उनका अनुवाद ब्रेल लिपि में भी किया। हेलेन केलर के ऊपर बहुत सी फिल्में भी बनी, जिसमें बॉलीवुड की ब्लैक फिल्म उन पर आधारित थी, जिसमें रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन मुख्य अभिनय में थे। हेलेन केलर की मृत्यु हार्ट अटैक के कारण 1 जून 1968 को हुई थी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे। अलविदा दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।